हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और आज एक बार फिर से डीआरडीओ क्रैश कोर्स की 17th वीडियो लेकर आ गए हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है की, कोटर एंड जॉइंट्स। तो कीज क्या होती है, कोटर्स क्या होती हैं और कितने टाइप के जॉइंट्स हमारे होते हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डीआरडीओ क्रैश कोर्स की इस सीरीज में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए हम ऑलरेडी 16 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर देख ले। एग्जाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं, तो सभी टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और मैं ट्राई कर रहा हूं दोस्तों कि जल्दी से जल्दी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन सभी को भी मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों की का जो दोस्तों फंक्शन है वो है हमारा रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करना। ये हमारी दो पार्ट्स में फिक्स की जाती है, जो कि हो सकता है शाफ्ट और हब। तो यहाँ पर ये इस टाइप से एक की फिक्स की जाती है, जो कि जब हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी तो इसके साथ जो हब है वह भी हमारा साथ में रोटेट हो, इन दोनों की आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। और ये जो हमारी फास्टिंग होती है ये हमारी टेम्परेरी फास्टिंग में आता है। और की सिंपली क्या होता है, माइल्ड स्टील या फिर स्टील का एक मेटल पीस होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 600 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। और इसको दोस्तों फिट किया जाता है मैटिंग ग्रुप ऑफ शाफ्ट एंड मैटिंग मेंबर, जिसको हम कह सकते हैं कीवे में। शाफ्ट और हब में एक कीवे बनाया जाता है जिसमें हम की को फिक्स करते हैं। और लास्ट पॉइंट है सब्जेक्टेड टू शियरिंग एक्शन। तो शियरिंग स्ट्रेस से ये सब्जेक्टेड होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोप्लेनर अपोजिट फोर्स लगती हैं इस प्रकार से। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करता है। तो ये जो हमारी फोर्स या स्ट्रेस कहलाता है ये हमारा कहलाता है शियरिंग स्ट्रेस। तो की हमारी शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड रहती है। तो आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसको क्लासिफाई करने के दो हमारे पास मेथड हो सकते हैं, या तो हम इसको शेप के हिसाब से क्लासिफाई करें या फिर ड्यूटी के हिसाब से। सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनकी शेप्स के हिसाब से। तो इसमें दोस्तों हम इनको दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक हमारी होती है संक की और दूसरी हमारी होती है सैडल की। और इनमें क्या डिफरेंस है, संक की क्या होंगी दोस्तों, नीड की वे इन शाफ्ट एंड हब बोथ। तो संक की में क्या होगा कि हमारा जो की वे है वो हमारा शाफ्ट और हब दोनों में बनाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये हमारी शाफ्ट है और इसके ऊपर ये एक हब है। और इसमें ये हमारा दोनों में एक हाफ ऑफ पोर्शन हमारा की वे का बनाया गया है और इसमें हमारी ये की जाकर फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है संक की। और दूसरी हमारी होती है सैडल की। तो सैडल की में क्या होगा, नीड की वे इन हब ओनली। तो इसमें शाफ्ट में की वे नहीं बनाया जाता है, ओनली हब में ही की वे बनाया जाता है। तो ये जितने भी टाइप है इनकी हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो संक की में हमारी जैसे मैक्सिमम जो की है हमारी संक की में आ जाएंगी, जैसे स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की, गिब हेड की, फीदर की, राउंड की और वुडरफ की। और वहीं सैडल की बात करेंगे तो फ्लैट सैडल की और होलो सैडल की। तो आगे हम इन सभी एक एक के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि ड्यूटी के आधार पर हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक हमारी होती है लाइट एंड मीडियम ड्यूटी की और दूसरी हो सकती है हैवी ड्यूटी की। लाइट एंड मीडियम ड्यूटी में हमारी हो जाएंगी स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की, गिब हेड की, वुडरफ की, फ्लैट सैडल की, होलो सैडल की। और वहीं हैवी ड्यूटी में राउंड की, बार्थ की, टेंजेंट की, फीदर की, स्प्लाइंस और सेरेटेड शाफ्ट्स। तो इस प्रकार से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये अब पर्टिकुलर एक एक की अगर हम बात करेंगे तो उन सभी की डिटेल्स हम देख लेते हैं कि कौन सी की कैसी दिखाई देती है, उनकी शेप क्या होती है और उनको कैसे फिक्स किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहले आ गई हमारी स्क्वायर की। इसका जो दोस्तों क्रॉस सेक्शन होगा वो स्क्वायर शेप का होगा। और यहाँ पर जो डब्लू है विड्थ है, टी थिकनेस है। तो यहाँ पर जो विड्थ ली जाती है दोस्तों वो हमारा जो शाफ्ट का डायामीटर होता है उसका 0.25 टाइम्स होता है, ये विड्थ हो जाएगी। और स्क्वायर की है तो हमारा थिकनेस भी हमारा विड्थ के इक्वल हो जाएगा। विड्थ एंड थिकनेस दोनों ही हमारी 0.25 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो जाएंगी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से फिक्स किया जाता है। हाफ पोर्शन इसका हमारा शाफ्ट के कीवे में रहेगा और हाफ पोर्शन हब के कीवे में रहेगा। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर की। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर की भी दोस्तों सिमिलर है स्क्वायर की के, बस इसका जो शेप हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा। तो विड्थ हमारी सेम रहेगी 0.25 डी और इसकी जो थिकनेस होगी वो हमारी हो जाएगी 0.66 टाइम्स ऑफ विड्थ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये सबसे पहला हमारा सिंपल फॉर्म है रेक्टेंगुलर की का। सेकंड में हम जो है इसके कॉर्नर्स को हमने राउंड किया है
और जो लास्ट है दोस्तों, इसमें हमने एक टेपर दिया है, मतलब जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो आगे जाकर किसी एंगल पर घटता जा रहा है। तो इस प्रकार की हमारी टेपर की भी कहलाती है। तो ये टेपर की हमारी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है या फिर स्क्वायर भी हो सकती है। ये हो गई दोस्तों रेक्टेंगुलर की। नेक्स्ट है हमारा राउंड की। राउंड की या फिर पिन की जो होती है दोस्तों, वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी राउंड की है और सेकंड जो है इसमें हमें टेपर दिया गया है, तो ये हमारी टेपर पिन हो गई। और जो स्टार्टिंग का दोस्तों जो डायमीटर होगा वो हमारा होता है D/4, और ये जो कैपिटल डी है ये हमारा डाया है शाफ्ट का। और इसको दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से कीवे में फिक्स किया जाता है और इसका जो कीवे होगा वो सर्कुलर फॉर्म का होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गिब हेड की। ये जो आप की देख रहे हैं और इसका जो यहाँ पर हेड आप देख रहे हैं, ये जो हमारी शेप कहलाती है ये हमारी कहलाती है गिब। तो इस प्रकार का जिस की में हेड होगा वो हमारा गिब हेड की हो जाएगी। और गिब हेड में दोस्तों क्या होगा कि हमेशा ही इसकी जो लेंथ में है कुछ टेपर में रहेगी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है टेपर 1/100। गिब हेड जब भी होती है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वो टेपर में होती है। और यहाँ पर देख लीजिए आप किस प्रकार से ये फिक्स की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फीदर की। तो फीदर की दोस्तों कब यूज की जाती है, जब पार्ट्स हमारे रोटेट या फिर स्लाइड करते हैं शाफ्ट के साथ। फीदर की दोस्तों क्या होती है, ये पैरेलल की कहलाती हैं और ये होती हैं टेपरलेस। जैसा कि हमने बात किया था गिब हेड की में, गिब हेड की जो होती हैं वो टेपर्ड होती हैं, जबकि फीदर की हमारी टेपरलेस होती हैं। और फीदर की हमारी एक्सियल मूवमेंट जो है ये परमिट्स करती हैं, यानी कि एक्सियल मूवमेंट को यह अलाउ करती हैं। जब भी फीदर की इस्तेमाल की जाती है तो हमारा शाफ्ट या हब एक्सिस के साथ आगे या पीछे मूवमेंट कर सकता है। और फीदर की के दोस्तों 3 टाइप होते हैं, पैक फीदर की, सिंगल हेडेड फीदर की या फिर डबल हेडेड फीदर की। तो पैक फीदर की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी ये जो 2 ऊपर दी गई ये हमारी पैक फीदर की है। उसके अलावा सिंगल हेडेड फीदर की ये कुछ इस टाइप की है। इसमें भी एक गिब हेड होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो टेपरलेस रहेगी। जबकि गिब हेड की अगर बात करते हैं तो उसमें कुछ टेपर होता है उसकी लेंथ में, यहाँ पर ये टेपरलेस रहेगी। और उसके बाद डबल हेडेड फीदर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी डबल हेडेड फीदर की है, जिसको हब और शाफ्ट में फिक्स किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों वुडरफ की। तो वुडरफ की ये हमारी कुछ सेमी सर्कुलर शेप की कुछ इस टाइप की एक शेप होती है। एक डिस्क होती है, एक सेगमेंट होता है सर्कल का, जिसको यहाँ पर एक सर्कुलर कीवे में यहाँ पर शाफ्ट पर फिक्स किया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों यूजुअली टेपर्ड शाफ्ट में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जब भी हमारी शाफ्ट टेपर में होती है तो ये जो वुडरफ की है ये किसी भी एंगल पर हमारा सेट हो सकता है। तो जब भी हम वुडरफ की इस्तेमाल करते हैं तो यह किसी एंगल पर हमें थोड़ी मूवमेंट अलाउ करता है। तो यह किसी एंगल पर थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो की सीट है और इसका जो शेप है वो सर्कुलर शेप का है, तो यह थोड़ा बहुत रोटेट हो सकता है। तो इसको टेपर्ड शाफ्ट में फिक्स करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये हमारी हो जाएगी वुडरफ की। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लैट सैडल की और होलो सैडल की। जो शाफ्ट है हमारी उसमें कीवे नहीं बनाया जाता है। और सैडल की दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ हब जो होता है दोस्तों हमारा शाफ्ट के ऊपर जो आएगा उसी में कीवे काटा जाता है। ये दोनों ही हमारी लाइट ड्यूटी की हैं। और इन की का जो दोस्तों बॉटम एरिया है वो शाफ्ट के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि वह रिलेटिव मूवमेंट हब के साथ ना कर पाए। तो ये दोनों ही लाइट ड्यूटी की होंगी। और इनकी आप शेप देख सकते हैं, ये फ्लैट होगी, रेक्टेंगुलर शेप में होगी। और होलो वाली का जो नीचे का जो कुछ पोर्शन है दोस्तों वो हल्का सा सर्कुलर होगा, या फिर आप कह सकते हैं एक कर्व में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टेंजेंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से 2 की को फिक्स किया जाता है तो इनको हम बोलते हैं टेंजेंट की। और इनको फिक्स किया जाता है टू विदस्टैंड टोर्शन इन वन डायरेक्शन ओनली। जब टोर्शन को किसी एक ही डायरेक्शन में हैंडल करना होता है तो हम टेंजेंट की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है दोस्तों कैनेडी की। कैनेडी की में दोस्तों ये 2 स्क्वायर की हैं हमारे पास। जब इनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाता है, या तो ये 90 डिग्री एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। तो ये की यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा दोस्तों ये हमारा कहलाता है कैनेडी की। ये दोनों ही हमारी दोस्तों हैवी ड्यूटी की में काउंट की जाती है। और कैनेडी की में क्या होगा, और कैनेडी की का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है क्योंकि इसका अलाइनमेंट जो है हब के साथ करना काफ़ी इजी हो जाता है जब हम कैनेडी की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों बार्थ की। ये कुछ इस प्रकार की यहाँ पर की है और ये हमारा मॉडिफिकेशन है रेक्टेंगुलर संक की का। और इसके कॉर्नर पे दो बेवल एंगल दिए जाते हैं 45 डिग्री पर, जिससे कि ये हमें शाफ्ट और हब के बीच अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्लाइंस और सेरेटेड शाफ्ट एंड होल। फर्स्ट यहाँ पे स्प्लाइंस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के कीवे टाइप के स्लॉट्स जो हैं हमारी शाफ्ट और होल दोनों में कट किए जाते हैं, जिससे इनको विदाउट एनी की हम फिक्स कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये दोनों ही हमारे जो हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। सेरेटेड में आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे स्लॉट्स पूरी शाफ्ट और होल में क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि इनको आपस में फिक्स किया जा सके। और ये दोस्तों स्प्लाइन और सेरेटेड शाफ्ट एंड होल आप देखेंगे कि मोटर इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों ये सभी हमारी की के टाइप हो गए, जितने भी टाइप की थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों हम बात करेंगे कोटर्स के बारे में। कोटर भी दोस्तों हमारी टेम्परेरी फास्टनिंग है। और कोटर क्या होता है? वेज शेप्ड पीस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये एक वेज टाइप का एक मेटल का पीस होता है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा टॉप से लेके बॉटम तक, और जो कि एक साइड से या फिर दोनों साइड से जो है टेपर्ड हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों की और कोटर में क्या डिफरेंस है। तो की अगर बात करेंगे दोस्तों तो की जो है हमारी एक्सिस के साथ पैरेलली फिक्स की जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अगर हमारा यहाँ पर ये एक्सिस है तो ये हमारे एक्सिस के पैरेलल फिक्स की जाती है। और वहीं अगर कोटर की अगर बात करेंगे तो ये हमारा एक्सिस के परपेंडिकुलर फिक्स होती है। वहीं पर की जो है हमारा टॉर्शन स्ट्रेस से सब्जेक्ट रहती है। और वहीं पर कोटर की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होते हैं। जब किसी बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में दो स्ट्रेस काम करते हैं तो वो हमारे टेंसाइल स्ट्रेस हो जाते हैं। और वहीं पर अगर किसी बॉडी पर अंदर की तरफ दो स्ट्रेस काम करते हैं तो वो हमारी हो जाती है दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये दोनों के हमारे डिफरेंस हो गए की एंड कोटर के। अब हम बात कर लेते हैं कोटर जॉइंट्स के बारे में। तो दो तीन टाइप के कोटर जॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा सॉकेट एंड स्पिगोट कोटर जॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं स्पिगोट, आउटर पोर्शन है ये हमारा कहलाता है सॉकेट। और इसमें इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर एक्सिस के ये कोटर डाली गई है। तो ये हमारा फर्स्ट जॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्लीव एंड कोटर जॉइंट। तो इसमें दो शाफ्ट अपोजिट से इस प्रकार से डाली गई हैं और इसके ऊपर ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा कहलाता है स्लीव। और स्लीव और शाफ्ट में दो स्लॉट बने हैं, इसमें हमारी ये कोटर फिक्स की गई है। तो ये इस प्रकार का जो जॉइंट होता है दोस्तों ये हमारा कहलाता है स्लीव एंड कोटर जॉइंट। लास्ट है हमारा गिब एंड कोटर जॉइंट। तो इसमें हमारा ये रोड या फिर शाफ्ट हो गई और ये हमारा हो गया फोर्क एंड। और इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं दोस्तों वो स्क्वायर एंड की जब हमारी रोड होती है उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी रोड है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में है। तो यहाँ पर एक गिब यूज़ की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर ये कोटर से इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारा गिब एंड कोटर जॉइंट हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कोटर एंड कोटर जॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो बहुत थोड़ा सा समय दोस्तों बचा है, तो इसमें आपका दिन रात आप झोंक दीजिए। कुछ 2 हफ्ते का समय है। अगर आप इन 2 सप्ताह में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन डीआरडीओ में हो जाए। जितना दोस्तों मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी मैं करता रहूँगा। जितने टॉपिक्स और बचे हुए हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड टेक केयर।